हाँ इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ ना, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये ले लो बिल्कुल। चलो चलो उधर चलेंगे। वो बाहर है ना, 1 से 5 लोग हैं। होल तैयार कर रहा है। चल तैयार है, इतना बैठ जा, इतना बैठ जाओ आप। बैठो इधर, बैठे थे ना आराम से। क्यों तो हाँ उधर ही चल। चलो चलो फिर भाई चलो आ जाओ। हाँ टाइम बजा बजा, अरे रुको, अरे बजाओ यार तुम। जो मेरे को जो है माले खेड़ा से जो है मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ और यहीं पढ़ाया और यहीं से मैं रिटायरमेंट। आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपने अच्छी सेवाएं दी हैं। अध्यापन कार्य के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने भाग लिया। जो वर्तमान में शिक्षक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत से नेतागिरी में भाई मेरा MP है, MLA है और नौकरी नहीं करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? आप क्या करें? मैं उनसे यही संदेश दूंगा कि वो अपनी जगह हैं, सेवाएं अपनी जगह हैं। सेवा का एक अपना प्रतिफल होता है। नेता पॉलिटिक्स भी चलो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के अंदर, लोगों का विश्वास और वो भी, लेकिन जो मेहनत करता है उसकी जो पहचान अपने आप ही बन जाती है। मेहनत जो करता है उसका मेहनत से अपनी पहचान बनाना एक श्रेष्ठ काम है। मेहनत से पहचान बना करके अपनी पहचान बनाना ये एक बहुत बड़ी खूबी है। कोई चापलूसी से पहचान बनाता है ऐसा नहीं, आदमी को मेहनत, कर्म और लगन और मेहनत करके अपनी पहचान बनानी चाहिए। जो है यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
बैठिए आप। ये दिल्ली से आए हुए सारे तो जागला फिर टाइम निकाल बोलो आजा पीछे मत रहे सामने कैमरा सामने कैमरा सामने मत हमारे बीच पत्रकार महोदय ATL न्यूज उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी कार्यक्रम के संचालन के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को अध्यक्ष मनोनीत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और मैं प्रतिभा आर्य आज के सेवा निवृत्ति समारोह के संचालन के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। आपका सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत है। और मैं अब अपने स्टाफ साथियों में से हमारे जो फर्स्ट इंचार्ज है विनोद जी, प्रिंसिपल महोदय, कॉलेज प्राचार्य जी, सभी से आग्रह करूंगी कि उनका साफा बांधकर अभिनंदन करें। दस्तूर जमाने का है ये पुराना, यहाँ लगा रहता है आना जाना, रहा हो जहाँ भी साथ छोड़ जाना, अपनी ऐसी छाप छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए आपका तराना। मैं बसवाल जी के लिए कहूंगी, तुम्हारी खूबियां हमारे काम आए, तुम्हारी खूबियां हमारे काम आए, तुम्हारा नया भविष्य जगमगाए। जा रहे हो तुम विद्यालय छोड़कर, लेकिन जहाँ भी जाओ वहाँ नया सवेरा आए, वहाँ नया सवेरा आए। ये दौर, ये मौसम बदल जाएंगे, कई आएंगे और कई जाएंगे, खलेगी आपकी कमी हमेशा और पेंटिंग की बात पर आप हम सबको बहुत याद आएंगे। अब मैं बाबूलाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए, विनोद जी का साथ। आप इधर साइड आप इधर साइड ठीक है। मैं हमारे विद्यालय की महिला साथियों से अनुरोध करूंगी वो आए। हमारी विद्यालय के स्टाफ साथी मैं बसवाल जी की धर्मपत्नी से अनुरोध हमारी पंचायत राज शिक्षक संघ की जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे भैया ये गलत लगा। जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ सुबह रोज उन्हें रहना था कि उन्हें स्कूल जाना है और आज उनकी चेहरे की चमक ये बता रही है कि जीवन के एक नए मोड़ पर एक खूबसूरत सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जीवन के एक नए पड़ाव का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसमें सभी की प्रशंसा देखते ही बन रही है।
नाम ले रहे हैं। शिक्षक संघ साथी देखो साहब इधर यार। शिक्षक संघ साथी वेट करते हुए तालियों से स्वागत करिए, तालियों से स्वागत करिए। लाला राम सहगल से आग्रह है वो आए और सर का स्वागत करिए। लाएंगे आपको हम सबकी आंखें भर आई है, हम सबकी आंखें भर आई है। देख लो ना, बता दीजिएगा। सर माला का हाथ लगा। कितनी देर में आ रही स्कूल में ही देखो सर सामने। स्कूल में ही ना तो के लिए आप तो आज भी देखना देखो सर सामने। अब मैं हमारे विद्यालय के महिला स्टाफ से अनुरोध फर्स्ट इंचार्ज हमारे विनोद जी, मुकेश जी एवं रमाकांत जी और अन्य जो भी उपस्थित आए रामचरितमानस और देकर के उनका स्वागत करें। विद्यालय के समस्त स्टाफ से निवेदन है आए और उनको उपहार स्वरूप ट्रॉली बैग दें। विद्यालय के महिला स्टाफ से अनुरोध है कि आए और बसवाल को गिफ्ट प्रदान करें। ये लगा दी बिना तालियां बजाते रहे, तालियों की कंपनी लगते। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में सभी अपना अपना योगदान दें। मैं थोड़ा इतने बसवाल जी के
मैं नवीन स्कूल के प्रिंसिपल महोदय हमारे विजय शर्मा, तालियां बजती रहनी चाहिए स्वागत के साथ साथ। यदि और भी कोई स्वागत के लिए इस कड़ी में आना चाहता है, बढ़ाने के लिए स्वागत की कड़ी को आगे, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि आए और सर का स्वागत करें। रवि जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और बसपाल जी के लिए अपने सादर पुष्पगुच्छ से हमें अभिनंदित करें। कह सकते हैं कि कल से हम इन्हें मेहमान के रूप में याद करेंगे। आदरणीय श्री राजेंद्र जी बसवाला, आपके साथ यहाँ मेरा जो कार्यकाल रहा है वो लगभग 1 साल था। 1 साल के अंदर आपके कार्य को यहाँ पर देखा। आज जब मैं यहाँ इस कमरे के अंदर आ रहा था, बसवाला जी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये पीछे जो बोर्ड पर जो राइटिंग है, इसे देखकर मैं समझ गया था कि बसवाला जी की सेवानिवृत्ति का समारोह मनाया जा रहा है। क्या रीजन है, क्या लेखनी जो पीछे लिखी हुई है ये तो बयान कर रही है कि सेवानिवृत्ति समारोह है, लेकिन ये लेखनी बसवाला जी की नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि आने वाले समय में यह विद्यालय इसका ब्लैक बोर्ड जहां बच्चे पढ़ते हैं बसवाला जी की लेखनी से महरूम होने वाला है। बसवाला जी के परिवार के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि बसवाला जी अपनी राजकीय सेवानिवृत्ति पूरी करके और सेवानिवृत्ति का भी गौरवमय क्षण जो कि यदा कदा ही देखने को मिलता है। आपके साथ में इतने परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ आप आज अपने घर को प्रस्थान करेंगे, लेकिन वास्तव में यदि हम विद्यालय परिवार की बात करें तो विद्यालय परिवार के लिए ये बड़ी असहनीय स्थिति हो जाती है कि आपको हम अलविदा कहें। कामना के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें, परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बात कही है और जीवन के नए सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है। अब मैं देवेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो उनके स्वागत के लिए आए और स्वागत करें। अनावृत करते हुए आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले साहू जी हमारे बीच मौजूद है और वो सर का स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें। 12th B की बच्ची अपना उपहार प्रदान करते हुए समाज से
बड़े बड़े खेले, हम उनके साथ खेले हैं, हम उनके साथ पढ़े हैं और आज वो हमारे यहाँ से अच्छी सर्विस देके इसी विद्यालय में और सेवानिवृत्त होके और अपने घर पर आ रहे हैं। तो मैं राजेंद्र जी बसवाला उनसे आग्रह करूँगा कि समय समय पे आके हमारे बच्चों को और इस स्कूल को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। इस स्कूल में काफ़ी घास उग रही थी, काफ़ी मतलब उबड़ खाबड़ पेड़ पौधे नहीं थे, तो श्री अमरजीत जी और इनके प्रयास से और भाई मूलचंद सैनी उनकी देख रेख में स्कूल महाविद्यालय हमारी जो गांव की धरोहर है, हमारा देश की अलवर जिले की शान है बालक हाई स्कूल। काफ़ी जगह है यहाँ, काफ़ी फील्ड की वो है, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा जैसे राजेंद्र जी बसवाला है जिन्होंने बहुत प्रयास किया, ऐसा और भी आए कुछ गांव के सहयोग से। एक तो बच्चों को खेल के मैदान में यहाँ बहुत ही मतलब है जो घास उगली है और तरह तरह के जानवर घूम रहे, सांप सड़ोगे इस तरह के जानवर भी काफ़ी है, तो बच्चों में भय बना रहता है। तो मैं चाहूँगा कि श्री राजेंद्र जी बसवाला समय समय पर आके और हमें स्कूल के अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। हमारे अग्रज और आज सेवानिवृत्त हो रहे भाई राजेंद्र बसवाल जी और उनके साथ पधारे उनके परिजन मित्रगण मिलने वाले परम सम्माननीय हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेश चंद्र मीणा जी, परम सम्माननीय विद्वान साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि श्री बसवाला जी ने लगभग 39 वर्ष की सेवा, राजकीय सेवा पूर्ण करने के बाद श्री बसवाला जी ने कई गुण जो हमने सबने अनुभव किए हैं, महसूस किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक गुण तो शायद इनका ऐसा है कि खुद भी नहीं जानते। बसवाला जी कभी भी, जैसे परिवार है, हमारा परिवार स्टाफ भी परिवार में हो जाती है खटपट, थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखी अपने मन में और गांठ नहीं बांधी मन में। ये इनका बहुत बड़ापन है। कभी भी किसी के लिए भी मन में कोई गांठ नहीं। बसवाला जी जब भी जो भी काम करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से। बसवाला जी के गुणों में वैसे तो बहुत सारे हैं। एक महत्वपूर्ण गुण, कोरोना के समय, चूंकि इनकी ड्यूटी भी नहीं थी कोरोना में, लेकिन इन्होंने अपने गांव में भी, मालाखेड़ा में भी और आसपास सार्वजनिक स्थानों पर, अस्पतालों में, विद्यालयों के बाहर या और भी सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना से बचाव के लिए अपने खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, स्वयं का रुपया खर्च कर, स्वयं के परिश्रम करके इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। इसके लिए उनको जिला स्तर पर जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अभी 15-16 दिन पहले 15 अगस्त 2024 को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शायद अभी तक किसी का सम्मान नहीं हुआ, श्री राजेंद्र बसवाला जी का पहली बार सम्मान हुआ है। इसके अलावा इनमें और कई गुण है, वो मैं बता दूं आपको जो मैंने महसूस किए हैं। बसवाला जी भामाशाहों को प्रेरित करने में बहुत अग्रणी रहते हैं। विद्यालय के लिए कोई भी भेंट लेनी हो, दान लेना हो, तो ये स्वयं और कई वरिष्ठ साथियों को लेकर के भामाशाहों के पास गए। विद्यालय के लिए इन्होंने भामाशाहों के द्वारा, श्री बबली जी बोरा के द्वारा इन्होंने वाटर कूलर भी भेंट करवाया। बच्चों और स्टाफ के ठंडे पानी की व्यवस्था इन्होंने करवाई। इनका बहुत बहुत आभार। इसके अतिरिक्त
जो एक और मुख्य काम जो अक्सर करके बच्चों को समस्या आती है, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र पर साइन करवाने के, अक्सर करके राजपत्रित अधिकारी जो है, लेक्चरर हो चाहे डॉक्टर हो, वो साइन करते हुए डरते हैं। लेकिन बसवाला जी इनके पास जो भी आशा लेकर के आ गया, मालाखेड़ा का हो या आसपास किसी भी बाहर गांव का बच्चा हो, इन्होंने सकारात्मक दृष्टि से कभी भी किसी भी बच्चे को मना नहीं किया। सब आज बड़ी समस्या आ सकती है, आप क्योंकि ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आप यहाँ से आगे हो सकता है बड़ी समस्या है, कई लोग साइन करने में हिचके, लेकिन इन्होंने कभी किसी का जानते तो भी नहीं जानते तो भी उधर से जान लेकर के इन्होंने साइन ही कर देते थे। मतलब इतने सॉफ्ट आदमी, कोमल आदमी, नरम आदमी, उदारवादी आदमी, उदारवादी व्यक्ति को कभी किसी के काम को मना नहीं किया। नेगेटिव अप्रोच से कभी हमारे प्रिंसिपल महोदय की ओर से और सभी लोगों की ओर से इनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं ये सोचता हूँ कि अगर इनका राजनीति में आने का मन है तो वो आए, इनका भविष्य उज्जवल हो, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। एवं पधारे हुए उनके सभी मिलने जुलने वाले परिजन, मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे विद्यालय में पधारे। सर की जो खासियत है वो तो हमारे भाई बाबूलाल जी ने पूरी वर्णन कर दी। वास्तव में सर इसी तरीके हैं, बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ मन के जो कार्य करते हैं वो स्वच्छ मन से बिल्कुल साकार विचार रखते हुए करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर हमसे कभी कोई भूल हो गई हो पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से तो उसको यहीं छोड़ जाएं, अपने साथ ना लेकर जाएं, हमें क्षमा करते हुए, और आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और आपका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल हो। धन्यवाद। आज विद्यालय परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है। हम एक कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवी, बच्चों से प्रेम रखने वाले एक ऐसे शख्स को विदा कर रहे हैं जिसकी कमी हमें आजीवन खलती रहेगी। इस विद्यालय परिवार को भी आजीवन खलती रहेगी। स्वागत करें सर का तालियों से। फटा का हाथ लगा सर ये ना समझे कि सेवानिवृत्ति हो गई
श्री बसवाल जी की संधि साहब, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। संस्था के प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त स्टाफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा, पधारे हुए ग्रामीण अभिभावक और बसवाला जी के साथ पधारे हुए परिवारजन और रिश्तेदार गण, आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि श्री राजेंद्र जी बसवाला व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस, आप लगभग 40 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनकी सेवाएं बहुत ही सराहनीय रही हैं। जैसा कि स्टाफ के सदस्यों और स्टाफ क्लब सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि आप शिक्षा, पर्यावरण, ड्राइविंग, कोरोना काल में सेवाएं और बच्चों की जो भी समस्याएं, उनमें हमेशा आपका अतुलनीय योगदान रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप विद्यालय परिवार के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी हमेशा समर्पित रहे हैं और खटीक छात्रावास में खटीक समाज की जो शिक्षा की जो समितियां हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उनमें विभिन्न पदों पर आप पदासीन रहकर निरंतर रूप से आपकी सेवाएं रही। आप कलसाना बस्ती में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, कोई भी जनहित और विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम होता है, तो आप एक प्रेरक का काम करते हैं, आप भामाशाहों को प्रेरित करते हैं, ये आपकी खूबी रही है। और मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखे और अब आपके जीवन की एक पारी संपन्न हुई है, दूसरी पारी में आप समाज सेवा के माध्यम से और अधिक ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ऐसी आपके गुरु हैं, गुरु होने के नाते आपने अपने साथ साथ अपने गुरु का भी सम्मान, ये बहुत ही प्रेरणा का विषय है। हम आपका इसके लिए बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मैं उस विद्यालय में आपने बढ़ चढ़कर विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। धन्यवाद। जय भारत और जय भीम। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में आप भी विद्यालय परिवार और ग्रामीणों को संबोधित करें। साधु भाई, आप लोग सभी दूर दराज से भी आए हैं और हमारा ये स्कूल ये है मालिकगढ़ में एक छोटे से रूप में इसको यहाँ मालिकगढ़ में तैयार किया गया। जब से ही हम मालिकगढ़ आते हैं जाते हैं तो धीरे 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 अब विशाल रूप हो गया और बहुत ही हमारा बड़ा स्टाफ आने लगा। तो मैं स्टाफ के लिए भी धन्यवाद दूंगा, बस्ती वालों के लिए भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस स्कूल को और आरंभ करके बनाया। अगर स्कूल नहीं होती, नहीं तो बच्चे आते पढ़ने के लिए, नहीं स्टाफ आता। तो मैं बार बार वालों के लिए धन्यवाद दूंगा और सभी स्टाफ को। और मैं सुनता रहा हूँ हमारे स्कूल के लिए कि यहाँ जब से स्कूल में बच्चे आने लगे और हमारा स्टाफ पढ़ाने लग रहा है, जब से कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई। उन्होंने स्कूल के लिए पढ़ाया है और बच्चों के लिए ही पढ़ाया है और यहाँ से मास्टर बन के भी गए हैं और प्रिंसिपल के भी आए हैं। तो आप लोगों ने सब तरह के डिपार्टमेंट में यहाँ से नौकरियाँ मिली तो यहाँ से पढ़ के गए। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा ये स्कूल सदा के लिए ऐसे ही बढ़ता रहे और ऐसे ही मेहनत कर करके हमारा स्टाफ बच्चों को पढ़ाते रहे, जिससे कि आपकी उन्नति हो
श्रीमान बसवाला साहब। ये लड़के हैं साहब, ये हेलो, हाँ जी बसवाला जी, आपकी स्वागत प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, कृपया पधारें स्टेज पर और 2 शब्द आप संबोधित करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं सर से कहूंगी, समय का बहुत अभाव है हमारे पास। करते हैं विदा आपको, दिल से स्वीकार कर लेना, हम आपके साथ हैं, जरूरत पड़े तब याद कर लेना, जरूरत पड़े तब याद कर लेना। बाहर से पधारे मेरे रिश्तेदारगण, प्रिंसिपल साहब, मेरे अतिथिगण, मैडम साहिबा, महाराज के साथ आए जितने भी भक्तगण हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने जो समय दिया ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये महाराज जी के सम्मान का, मेरे रिटायरमेंट पे महाराज जी का सम्मान का समय है और आप सब पधारे और आपने जो स्वागत और सम्मान किया है इसका मैं ऋणी रहूँगा जिंदगी भर तक। आपने जो सम्मान दिया है इसको मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। और देखिए, मेहनत से अपनी पहचान आप आदमी को बनानी चाहिए, चापलूसी से नहीं। बस मैं ये कह करके मेरे से कहीं कोई स्टाफ में कोई गलती हुई हो या कोई मेरे से जाने अनजाने में कोई, वो मेरे को माफ करे और मैं हमेशा जो है आपका सहयोग और साथी बनकर रहूंगा, कभी जिंदगी में आपको नहीं भूल पाऊंगा। आपने जो सम्मान दिया इसका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद। पंकज शर्मा जी बसवाल सर का स्वागत करते हुए वंशिका ITI और स्कूल 4 लाइन सर के लिए मैं कहूंगी, एक काम का अंत, एक नई शुरुआत है, खुश रहो सदा, गम की क्या बात है, अपने सपनों को यथार्थ में बदलो, आपके साथ पूरी कायनात है, आपके साथ पूरी कायनात है। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।
सेवानिवृत्ति कार्यक्रम पर पधारे हैं शोभनाथ जी महाराज। भूटोली से स्थान है और अपने शिष्य को आशीर्वाद देने आए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य अपना कर्तव्य करे कि इस सृष्टि पे आया है तो रिटर्न टिकट तो पक्का है, लेकिन कैसा काम करे कि जनता उसको पीछे से भी याद करे और जिंदे रहने पर भी। महाराज बताएं, आपका स्वागत है चैनल पर, आप यहाँ पधारे हैं शिष्य को आशीर्वाद देने, क्या कहना है? देखिए भाई, हम यहाँ हैं हमारे शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए, और हम यही कहेंगे, जब हमको जन्म दिया है तो हमें आकर यहाँ क्या करना है? जन्म तो हमें इसीलिए दिया है ना कि भाई तुम जाकर अच्छे कर्म करो और जो है बुरे कर्म ना करो, किसी का साथ दो, मिलजुल के रहो, इसी में भलाई है, इसी में अपना जीवन बीत जाता है। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही आप लोगों को लोग कहेंगे, और आप गलत काम करेंगे तो आपकी बुराइयां हो जाएंगी। तो इसलिए सभी मनुष्य के लिए जब हमने जीवन लिया है, हम इस धरती के ऊपर आए हैं, तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सबसे हमको मिलके चलना है, और मिलके चलने से ही हमारा उद्धार हो सकता है, वैसे हमारा उद्धार नहीं होता है। इसलिए हम आए भाई, मास्टर जी ने अच्छी सेवा दी है स्कूलों के अंदर, तो उनका स्कूल के अंदर नाम है, इसलिए हम भी उन लोगों ने बुलाया कि आप गुरु महाराज आइए, जिससे कि मेरा यहाँ का रिटायर है, आप मेरा जो है और इसमें शामिल हो जाइए, आपका मान सम्मान भी साथ साथ हमारे साथ में आपका है। इसलिए मैं तो सभी भाइयों से यही कहूँगा, सब लोग मिलजुल के चलें, एक दूसरे का साथ दें, इसी में भलाई है। महाराज एक बात और जानना चाहेंगे, आप जनता को बताएं कि इस समय जातिवाद का जहर ज़्यादा चल रहा है, जातिवाद का, और राजनीति ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि टिकट भी जिसके जाति के ज़्यादा है उसको मिलेगा, या फिर ऐसा व्यवधान डाल रखा है समाजों में, जाति पर बैठ रहे हैं, तो उसका क्या निराकरण हो सकता है? देखिए, मैंने अभी आपको भी कहा कि भाई हम आए हैं तो संसार में क्यों आए? हमको तो हम अच्छाई के लिए आए हैं, हमको पैदा भी यही किया है कि आप लोग जाएंगे वहाँ तो अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा किसी को बताएंगे। अब सवाल इस बात का है जात पात का, जात पात कोई नहीं है, केवल हम लोग एक मनुष्य हैं, एक हम जीव हैं, और ये हमारी प्रक्रिया है कि जीव और मनुष्य को तो एक जगह ही रहना चाहिए, जिससे कि आपकी भलाई हो सकती है। और हम एक दूसरे का विवाद रखते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों, किसके ऊपर विवाद रखते हो? हमको एक दिन जाना है, हम आए तो हमको एक दिन जाना है, इसलिए हमको या तुमको किसी को भी जो विवाद नहीं करना चाहिए, ये विवाद अच्छा नहीं है। इसलिए हमको यहाँ रहना है, सुख शांति से रहना है, जाति पाति नहीं करना चाहिए। अरे हम तो मनुष्य हैं, हम तो एक इंसान हैं, एक दिन चले जाएंगे, जैसे हम लोग आए हैं तो एक दिन चले जाएंगे, तो हमको क्या करना जाते समय या यहाँ रहकर क्या करना चाहिए कि हमको भलाई लेनी चाहिए। और भलाई बुराई का ही तो मार्ग है, जो अच्छे कर्म करेगा उसके लिए अच्छे यानी फल मिलेगा, और जो कोई बुरा करेगा तो बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा करना मनुष्य का कर्तव्य है, एक दूसरे का साथ देना मनुष्य का कर्तव्य है। हमसे कोई छोटा है, हमसे कोई गरीब है, उसको निभा के चलना, उसको साथ में रखना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये नहीं कि भाई हम जो राजनीति में चला जाएं, हम ये करें वो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कि हमको तो स्वतंत्र रहना चाहिए, हम लोग आज़ाद है तो हमें आज़ाद रहना चाहिए। हम आज़ादी होकर भगवान ने भेजे किसके लिए? अच्छे कर्मों के लिए। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप लोग और सब ये राजनीति का मामला ऐसा नहीं बढ़ाएं, जाति पाति नहीं, हम तो इंसान हैं। बोले गुरु महाराज की धन्यवाद। ये थे शोभाराम जी महाराज, जिन्होंने साफ कहा है, शोभनाथ जी जिन्होंने साफ कहा है जाति पाति और धर्म इसमें भेदभाव करने वाले इंसान नहीं, वो हैवान होते हैं। प्यार प्रेम बढ़ाएं, भाईचारा रखें और दीनहीन गरीब की सेवा करें, साथ दें और उन्हें सामाजिक समरसता से जोड़ते हुए मुख्य धारा में जोड़ें। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़ कलसाड़ा से।